लिखते हैं, गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन की एक एक सांस को सार्थक कर डालो, क्योंकि सांसों का पल भर भी विश्वास नहीं है। चर्चा हुई कि संसार और शरीर का जो स्वरूप है वो निरंतर संवेग और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। तो अगर ये लाइनें जो पढ़ी हमने वो दिमाग में आ जाए, क्योंकि वहाँ पर क्या कहा, सार्थक कर लो प्रत्येक सांसों को, क्योंकि इन सांसों का पल भर के लिए भी भरोसा नहीं है। सांस तो शरीर के आधारित है ना, संसार के आधारित है। अगर आपको संवेग आ रहा है, वैराग्य आ रहा है, तो अब आप अपने आप को एक समय के लिए भी अवृत्ति नहीं रहने देंगे। और यहाँ पर अवृत्ति से आप ये मत समझना कि मैं अणुव्रति की बात कर रहा हूं, क्योंकि अणुव्रति वो बालक अवस्था में है। वहां पर 3 प्रकार के श्रावक कहे गए, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। 3 प्रकार के श्रावक कहे गए। पाक्षिक श्रावक जो धर्म के पक्ष में हो, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद में जिन्होंने अणुव्रत ग्रहण कर लिए, मूंची बंधन संस्कार कर लिया, वे सब पाक्षिक। नैष्ठिक अपने व्रतों पे जो अणुव्रत धारण किए थे उसके ऊपर निष्ठा के साथ पालन कर रहे हैं, वो नैष्ठिक। और साधक जो 2 प्रतिमा से लगाकर 11 प्रतिमा तक के जो श्रावक है, एलक क्षुल्लक आरिका इंक्लूडिंग, वे सब साधक श्रावक के अंतर्गत आएंगे। तो आप सब अपने आप को अगर व्रती श्रावक मान रहे हैं तो आप व्रती श्रावक कतई नहीं है, क्योंकि वहां पर जो साधक श्रावक है उसको व्रती श्रावक कहा गया। शब्द आता है त्यागी व्रती। त्यागी व्रती, जो त्याग करे वो व्रती है, जो त्याग करे वो व्रती है। त्यागी व्रती शब्द ऐसे नहीं दिया कि घर का त्याग कर दिया, या 14 की अष्टमी के उपवास ले लिए, या 1234 उपवास ले लिए वो व्रती है, ऐसा नहीं है भैया। जो त्याग करे वो व्रती है। अभी तो जो हमारे पास पड़ा हुआ है उसको ही त्याग करने के भाव नहीं है, और आप अपने आप को व्रती कह रहे हैं, मैं त्यागी व्रती हूं। कैसे भैया तू त्यागी व्रती कैसे है? देखिए, मैं आपको या किसी भी मुनिराज या किन्हीं की भी वो नहीं कर रहा, लेकिन जब भी हम जाते हैं परिग्रह परिमाण की बात करने के लिए तो महाराज कहते हैं कि आप परिग्रह का परिमाण कर ले। तो आपने कहा कि महाराज जी मैंने तो 10 करोड़ की मर्यादा बांधी अपनी, 10 करोड़ की मर्यादा बांधी सपोज करो, और पूछते हैं तेरे पास अभी हाल फिलहाल में कितना है? बोले 50 लाख। तो तू त्यागी व्रती हुआ। देखिए, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, आपने कहा त्यागी व्रती शब्द, तो तू त्यागी व्रती काहे का? तूने ग्रहण किया और तू अपने आप को त्यागी व्रती कह रहा है। त्यागी व्रती तो वो है जो ग्रहण किए हुए में से कम करे, ना कि तेरे पास जो है उसको बढ़ा के और ग्रहण करने की भावना करे। जब से ग्वालियर में आए तब से अणुव्रत 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 चल रहे हैं और अभी तक पूरे नहीं हुए। अभी तक मुझे 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के 2-4 लोग मिले जो हुए, जिन्होंने अणुव्रत ग्रहण किए। अणुव्रत तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद ही होते हैं ना। आप अपनी उम्र 70-72 कुछ भी कहे, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता उससे। आप कह ले हम तो 100 वर्ष के, लेकिन 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के हुए, आपने अणुव्रत ग्रहण किए। मैं तो नहीं मानता। शरीर से बड़े हो गए लेकिन बुद्धि से भी 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के हो। तो त्यागी व्रति की चर्चा चल रही थी। त्यागी व्रति का अर्थ क्या है? जो त्याग कर दे, ना कि
त्याग में भी ग्रहण करने की बात करे, मेरे पास 50 लाख है और 10 करोड़ की मर्यादा लेता हूं, मैं ऐसा त्यागी व्रती हूं। जो त्याग कर दे, ग्रहण करे हुए में से त्याग करे, वो त्यागी व्रती है। समझ रहे हैं ना बात को आप लोग? और आज ये मुद्दा इसके लिए निकला, क्यों? क्योंकि चर्चा वही चली कि शरीर और संसार का जो स्वरूप है वो निरंतर संवेग को बढ़ाने वाला और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। पर इस शरीर और संसार का जो स्वरूप है, आपको जो मोहनी का पर्दा पड़ा हुआ है, मिथ्यात्व का पर्दा पड़ा हुआ है, वो आपको संसार से और वैराग्य से ही वैराग्य और संवेग उत्पन्न करा रहा है। संसार से संवेग वैराग्य उत्पन्न नहीं करा रहा, बल्कि संवेग और वैराग्य से वैराग्य उत्पन्न करवा रहा है कि भैया अभी तो अटको, आनंद आ रहा है, भोगों में लिप्त हो। और अभी तो तुम कितने वर्ष के हो? 83 वर्ष के हो या 80 वर्ष के हो। आदिनाथ भगवान तो 84 लाख पूर्व के थे और 83 लाख पूर्व में घर छोड़ा। अरे भैया उतावल क्या है, 83 वर्ष का तो हो जा पहले, फिर बाद में जाके व्रत की बात करना। यही चर्चा होती है ना। और हम त्यागी व्रती कहते हैं, अणुव्रत ग्रहण कर लिए। और देखिए आप, जो उस दिन शब्द निकाला था, गुरुजी ने कहा था तू व्रती हुआ है या भर्ती हुआ है? तू व्रती हुआ है या भर्ती हुआ है? क्यों? क्योंकि तेरी स्थिति तो भर्ती होने वाली ही है। तेरी स्थिति तो भर्ती हो, क्योंकि त्याग की बात नहीं हो रही, तू त्यागी व्रती नहीं हुआ है, भर्ती हुआ है। अगर वास्तविकता में त्यागी व्रती होता तो कहता कि जल्दी से तो किया कि मेरे पास जो परिग्रह लदा हुआ है इस शरीर को छोड़कर, वो जल्दी से छूटे बोले ना। इकट्ठा हो पुण्य, वो दूसरे पुण्य को इकट्ठा करना चाहता ही नहीं है। वो नहीं पुण्य इकट्ठा हो जिससे मैं सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाऊं, वो उसका भी फिर त्याग करता जाता है। अगर तब त्याग नहीं करेगा, जाके समुद्घात करेगा, तब त्याग करना पड़ेगा। समुद्घात में करता क्या है? चाहे शुभ हो या अशुभ हो, सबको अपने आयु के बराबर कर लेता है। वास्तविक चर्चा पे आते हैं अब अपन। आज से थोड़ा सा भर्ती होने की जो व्रत बना ली उसकी चर्चा नहीं करेंगे आज से। तो आचार्य वसुनंदी स्वामी ने जो श्रावकाचार लिखा और जो श्रावकों का प्रतिक्रमण है, उसके अंतर्गत जो दिया गया है, दोनों लगभग एक समान है। उसके अंतर्गत से ही हमारा जो प्रतिक्रमण जो लिया गया है श्रावकों का, वो उसके अंतर्गत से ही लिया गया है। मैंने देखा 2-4 दिन में जो पन्ने पलटे, उसके अंदर मुझे यही महसूस हुआ। एक देश त्याग करने वाले कौन से कहे गए? एक तो दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोसद उपवास, सचित त्याग, रात्रि मुक्ति, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग। ये 11 प्रतिमाएं कही गई। ये 11 श्रावकों के स्टेप कहे गए, सीढ़ियां कही गई, 11 सोपान कहे गए। ठीक है ना? अब इन 11 के अंदर जो पहला सोपान दिया, उस पे तो अभी तक हम लोग दर्शन करने का नहीं। वहां पर क्या लिखा कि पंचुम्बर सहियाइम विसनाई जो विवज्जति सम्मत विशुद्धमयी सो दंसन सावो भणियो। यानी कि जिसने पंच उदंबर का त्याग कर दिया सत्य व्यसन के साथ में, और जो दर्शन से शुद्ध है, सम्यक दर्शन से शुद्ध है, वही दार्शनिक श्रावक है, दार्शनिक श्रावक है। अभी व्रती श्रावक की कैटेगरी में नहीं आया। मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैंने अणुव्रत ग्रहण कर लिए और अमर्यादित भोजन कर रहा है। अमर्यादित भोजन यानी बरसात चतुर्मास के अंदर, वर्षा काल के अंदर 3 दिन की मर्यादा का, शीत काल के अंदर 5 दिन की मर्यादा का, 7
मर्यादा, इसका अतिक्रमण करके भोजन कर रहा है तो क्या वो दर्शन श्रावक है? विचार कीजिए आप लोग। बरसात में इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर भाग रहा है, दर्शन श्रावक है, दार्शनिक श्रावक है? विचार कीजिए आप लोग। और आप कहते हैं कि हमने भगवान के दर्शन का संकल्प कर लिया कि भगवान के दर्शन करे बिना भोजन नहीं करेंगे, और चाय जरूर पिएंगे घर जाके। कॉफी के बिना तो आनंद नहीं आता अभी, और अचार जरूर चाहिए, भोजन के अंदर अचार ना हो और साथ में जीरा मन भी हो थोड़ा सा पुराना सा 10-12 दिन का, तब आनंद आता है। 1 साल का बनाते हैं। 1 साल का, अब मेरी गलती हो गई, मैंने 10-12 दिन कह दिए। 1 साल का, तब तक आनंद नहीं आता। तो आप अपने आप को सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर तो धर्म का मूल ही दया कह दिया, और आपने अपने आप को अहिंसाणुव्रती कहा 5 अणुव्रत के अंतर्गत। और अहिंसाणुव्रत के अंदर क्या था जो आपने व्रत लिए? उसके अंदर कहा गया कि त्रस की हिंसा ना करे और स्थावर को व्यर्थ नुकसान ना पहुंचाए। पर जैसे ही आपका आटा वर्षा काल के अंदर 3 दिन के बाहर का हुआ, उसके अंदर स्थावर नहीं पड़ते, त्रस जीवों की उत्पत्ति हुई। भैया तेरा अहिंसाणुव्रत, अहिंसाणुव्रत कहां पला? तू तो मांसाहार कर रहा है, सीधा सीधा स्पष्ट शब्दों में कह दूं तो मैं। अचार खा रहा है, अचार की मर्यादा प्रत्येक ऋतु के अंदर 24 घंटे की कही गई है, और तू कह रहा है मैं 3 दिन का अचार खा रहा हूं। तू बता ये कौन सी दृष्टि से ठीक है? ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये पंच उदंबर के अंतर्गत ही है। पंच उदंबर के नाम कह दिए, उम्बर, बड़, पीपल, कटुंबर और पाकर, ये तो नाम कह दिए। और संधानक, ये तो खाली नाम कह दिए। पर उदंबर वह है जिसके अंतर्गत जीवों की, त्रस जीवों की राशि उत्पन्न हो जाए, वो उदंबर है। तो आप लोग अगर अपने आप को कह रहे हैं कि मैं भगवान के दर्शन करके दर्शन प्रतिमाधारी हो गया, मैंने पहली प्रतिमा ले ली, तो क्या तूने इन सब चीजों का त्याग किया? जिससे भी पूछो वो कहता है अणुव्रत क्यों नहीं ले रहा? बोले मेरे मर्यादित भोजन की व्यवस्था नहीं होती। अणुव्रत दे दो महाराज जी, मर्यादित भोजन का नियम मत देना, मैं बाहर के हलवाई के मावे की मिठाई खाऊंगा, बोले थैली का दूध पीऊंगा, बोले मैं। हम लोग व्रत क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि अभी संसार और शरीर से संवेग, सूत्र वही है, संसार और शरीर का जो स्वरूप है वो संवेग और वैराग्य की वृद्धि का कारण है। पर आपको आपके संसार और शरीर का जो स्वरूप है वो संवेग और वैराग्य उत्पत्ति का कारण बिल्कुल नहीं बना। उसने आपको आपके शरीर से और संसार से अभी उबने नहीं दिया, संसार और शरीर से भी उबने नहीं दिया। कहता तो है हाय मरा, पर जब मरने का समय आता है तो और थोड़ा जी लूं, और थोड़ा जी लूं। तो ये संवेग और वैराग्य है क्या? विचार कीजिए आप। और देखिए, अभी देखो इनके और बताता हूं। आपने कहा मैंने 5 अणुव्रत ले लिए, 5 अणुव्रत लिए, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणव्रत। अब आपने ये 5 अणुव्रत ले लिए और नीचे सप्त व्यसन लिख दिए आचार्यों ने। क्या लिखे? जुआ खेलना, शराब पीना, मांस खाना, वेश्यागमन करना, शिकार करना, चोरी करना और परदारा सेवन करना। ये 7 क्या लिख दिए? व्यसन लिख दिए। ठीक है ना? अब आप अपने आप को अणुव्रत की कैटेगरी में लगाए। पहले जुआ खेलना, परिग्रह परिमाण व्रत की मर्यादा का भंग कर दिया। शराब पीना, त्रस जीवों को बाधा पहुंचाई, अहिंसाणुव्रत को तोड़ दिया। मांस खाना,
अहिंसाणुव्रत को तोड़ दिया। वेश्यागमन, परदारागमन, ब्रह्मचर्याणुव्रत को तोड़ दिया। शिकार करना, अहिंसाणुव्रत को तोड़ दिया। चोरी करना, अचोर्याणुव्रत को तोड़ दिया। अब इन सब के अंतर्गत आपको झूठ बोलना पड़ेगा। सत्याणुव्रत को तोड़ दिया। आप विचार करें कि किस प्रकार से उन्होंने सप्त व्यसन का त्याग इसीलिए आपके लिए लिख दिया, और आपने कहा हम सप्त व्यसन के त्यागी हैं पर हमारे अणुव्रत नहीं है। भैया तेरे अणुव्रत नहीं है तो तेरा सप्त व्यसन का त्याग नहीं है, और सप्त व्यसन का त्याग नहीं है तो अणुव्रत नहीं है। आप लोग फिर वही गलती कर रहे हैं, सेंटर से कोने को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि कोने से सेंटर को देखने की कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार से चलेगा? और मैं कोई बात अपने मन से नहीं कह रहा। आचार्य वसुनंदी श्रावकाचार्य मैंने उस दिन बहुत हड़बड़ी में मंगवाया। मैंने कहा मैं श्रावकों के व्रत की चर्चा कर रहा हूं, किस प्रकार से करूंगा? तो मेरे को लगा कि आचार्य वसुनंदी का नाम लिखा हुआ है, वसुनंदी श्रावकाचार्य। हमारे पास 28, 29, 32 प्रकार के श्रावकाचार्य हैं, लेकिन श्रावकाचार्यों में लिखा हुआ वसुनंदी श्रावकाचार्य, समन्वत्र स्वामी के द्वारा रत्नकंटक श्रावकाचार्य, पूज्यपाद श्रावकाचार्य, कुंद श्रावकाचार्य, पद्मवंदी श्रावकाचार्य, ये 5-6 श्रावकाचार्य को छोड़ के सारे पंडितों के द्वारा लिखे गए हैं। और पंडितों ने ऐसी बात डाल दी कि जिसने श्रावकों का व्रत भंग कर दिया। क्यों? उन पंडितों की कोई प्रतिमा नहीं थी, तो वो श्रावकों का आचार कैसे लिखेंगे? अब जो पंडित एक प्रतिमाधारी नहीं, वो 11 प्रतिमा के आचार संहिता लिख रहा है, कैसे लिख सकता है? जिसकी एक प्रतिमा नहीं, रात्रि भोजन का त्याग नहीं, सोफे पे बैठ के कॉफी पी रहा है, हाथ में समय सार की पुस्तक है, और कह रहा है मैं पंडित और श्रावकाचार लिख रहा हूं, कैसे संभव है? बताया आप मुझे। आपने प्रमाणिक मान लिया, और आपने प्रमाणिक मान लिया कि पंडित साहब ने लिख के दिया है हमें, तो ये पुराना है, 12वीं शताब्दी में लिखा गया है, 14वीं शताब्दी में लिखा गया है पंडितों के द्वारा, और हम यहां पर 7वीं शताब्दी के बाद लिखा हुआ आचार्य के ग्रंथ को प्रमाणित नहीं मानते। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के समय तो ये परंपरा है, और आप कह रहे हो 12वीं शताब्दी में पंडित साहब के द्वारा लिखा गया है, पंडित प्रवरों के द्वारा लिखा गया है, जिसका आचार का त्याग नहीं, सप्त व्यसन का त्याग नहीं, पंच उदंबर का त्याग नहीं, 5 अणुव्रत नहीं, वो 11 प्रतिमा के लिए आचार संहिता लिख रहा है, और हम मान रहे हैं। कैसे संभव है? बताया आप मुझे। और ये निश्चित मानिए, जिन्होंने अपने नाम के आगे पंडित लिखा, उनका कुलाचार तक का भी पालन नहीं था, बाकी तो आप सब छोड़ दीजिए। और मैं उनके ग्रंथों को प्रमाणित मान रहा हूं, आचार्यों के ग्रंथों से ऊपर रख रहा हूं। यह वसुनंदी श्रावकाचार्य मंगवाने का कारण एक ही रहा कि भैया जो प्रमाणित है उसको प्रमाणित मान, और बाकी तो सब ढोंग करने वाले हैं, तेरे को भटकाने वाले हैं, तो कुछ भी कर ले। और अभी तो मैंने पहली प्रतिमा का वर्णन किया है और समय हो गया मेरा। वाकई में ये समय नहीं हो गया, यहां का चतुर्मास का समय भी हो गया, पूरा वर्षा काल का समय भी पूरा हो गया। पहली प्रतिमा का वर्णन अभी तो शुरू किया है मैंने। आपको भूमिका बनाते बनाते कितने महीने बीत गए? 4 महीने से ज्यादा हो गया। उससे ज्यादा गए। अब बताओ क्या लोगे आप? 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के हुए के नहीं हुए स्वयं विचार करना। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, द्वादशांग जनवाणी माता की। परम पूज्य गुरुवर से निवेदन करते हैं कि वे अपनी अमृतमय वाणी से